साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही। अगर आवाज़ वगैरह क्लियर है तो एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। हम अपना सेशन को चालू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया है। ठीक है, चलिए तो आज का ये अहम सेशन हम यहीं पे चालू करते हैं, और यकीन मानिए ये सेशन बहुत ही अहम होने वाला है जी। तो अगर मैं बात करूं साथियों, तो हमारा ये वीडियो जो आज होने वाला है, ये वीडियो मुकम्मल तौर पे उर्दू कवायद है। क्या है? उर्दू कवायद। क्या है साथियों? बिल्कुल ध्यान से चीजों को सुनिएगा। उर्दू कवायद, अगर मैं बात करूं उर्दू कवायद में, तो सबसे पहले साथियों आता है हुरूफ का बयान। किसका बयान आता है? हुरूफ का बयान। अगर मैं बात करूं हुरूफ के बयान में, तो सबसे पहले आपको आएगा कि जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, जबान की सबसे छोटी इकाई, जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं साथियों? तो हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। क्लियर? अब उसके बाद याद रखिए कि साथियों हम लोग अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं उसको हम लोग कहते हैं हुरूफे तहज्जी। क्या कहते हैं? हुरूफे तहज्जी। हुरूफे तहज्जी किसे कहते हैं साथियों? अलिफ से लेकर या तक के जितने भी हुरूफ हैं उन तमाम को हम लोग क्या कहते हैं? हुरूफे तहज्जी। क्या कहते हैं? हुरूफे तहज्जी। और एक बात यहीं पर आप याद रख लीजिए कि उर्दू का साथियों सबसे पहले माना क्या होता है। तो उर्दू का माना होता है लश्कर। क्या माना होता है? लश्कर। या फिर उर्दू का माना होता है फौज। उर्दू जो है ये साथियों तर्की जबान से निकला है। किस जबान से? तर्की जबान से निकला है। ठीक है ना? उर्दू के कई नाम से उर्दू को पुकारे जाते हैं। उर्दू को साथियों रेख्ता के नाम से भी पुकारते हैं, रेख्ता भी उर्दू का नाम है। इसी तरह जबाने देहली के नाम से भी उर्दू को पुकारते हैं। इसी तरह साथियों दक्कनी के नाम से भी उर्दू को पुकारते हैं। इसी तरह उर्दू को उर्दू मुअल्ला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्दू मुअल्ला भी कहा जाता है। इसी तरह उर्दू को हिंदी भी कहा जाता है और हिंदवी भी कहा जाता है। ठीक है ना? ये सारे नाम हैं, अस्मा है किसके? उर्दू के। अब अगर मैं बात करूं साथियों, तो मैंने आपको कहा कि अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं उन तमाम को हुरूफे तहज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुरूफे तहज्जी कहा जाता है। ठीक है ना? अब देखिए दो तीन चीजें यहां पर आप याद रखेंगे। हुरूफे तहज्जी आपने सीख लिया। उसके बाद साथियों अलिफ से लेकर सबसे पहले ये आपके मन में सवाल उठता होगा कि अलिफ से लेकर या तक कितने हुरूफ हैं। तो अलिफ से लेकर या तक टोटल साथियों 52 हुरूफ हैं। कितने हुरूफ हैं? 52 हुरूफ है। ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, याद रखिएगा। अलिफ से लेकर या तक कितने हुरूफ हैं? 52 हुरूफ है। इस 52 हुरूफ में साथियों दो तरह के हर्फ होते हैं। एक वो हुरूफ है जो कि साथियों मुफरद हैं, जैसे अलिफ है, जैसे बा है, जैसे जीम है, जैसे दाल है, जैसे सीन है, जैसे शीन है। ये सब क्या है? मुफरद हुरूफ है। और एक वो हुरूफ है जो मुरक्कब हुरूफ है। कैसे हुरूफ है? मुरक्कब हुरूफ। मुरक्कब हुरूफ की तादाद जो है वो 15 है। कितनी है साथियों? 15 है। जैसे कि बे जोड़ हे, क्या होगा? भे। ये भे जो है आपका मुरक्कब हुरूफ है। थे क्या है? मुरक्कब हुरूफ है साथियों। इसी तरह खे क्या है? मुरक्कब हुरूफ है। अब गौर कीजिए, जब हुरूफे तहज्जी की तादाद 52 है, इसमें से 15 आपके मुरक्कब हो गए, तो 52 में से आप 15 घटा दीजिएगा साथियों, तो आपका कितना बचेगा पता है आपको? जी, ये हो जाएगा आपका टोटल 37। तो 37 जो है आपका क्या है? ये हुरूफे मुफरद है। 37 क्या है आपका? हुरूफे मुफरद है। 37 क्या है आपका? हुरूफे मुफरद है। याद रखिएगा, कहीं कहीं पर आपको 51 भी आ जाता है। जिस सूरत में 51 आएगा
तो ऐसी सूरत में 51 वाली सूरत में आपके 36 जो हैं ये मुफरद हरूफ हो जाएंगे और 15 जो है ये आपके मुरक्कब हो जाएंगे। ये 15 जो है मुरक्कब ही रहता है, इसकी तादाद घटती बढ़ती नहीं है। ये सिर्फ साथियों जब 51 कहा जाएगा तो 36 ये आपका मुफरद हरूफ हो जाएगा। क्लियर? तो इस पूरे इसमें हमने ये जाना कि जबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं और अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं उसे हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। हुरूफ तहज्जी की तादाद 52 है, जिसमें से 37 मुफरद हुरूफ है और 15 मुरक्कब है जे। उसके बाद अगर 51 आ जाए तो इस सूरत में 36 आपके मुफरद होंगे, 15 आपके मुरक्कब होंगे। उर्दू के जो माना है वो लश्कर के हैं, फौज के हैं और उर्दू तरकी जबान का लफ्ज है। उर्दू को कई और नामों से जाना जाता है, जैसे कि रेख्ता, जैसे कि जबान दिल्ली, जैसे कि दक्कनी, जैसे कि उर्दू मुअल्ला, जैसे कि हिंदी और हिंदवी। इन तमाम नामों से साथियों क्या जाना जाता है? किसको? उर्दू को जाना जाता है। क्लियर? अब यहां पे साथियों एक बात और समझिए, जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा था आपने? हर्फ कहा था। क्या कहा था साथियों? हर्फ कहा था। और हुरूफ के मजमुआ को देखिए, याद रखिएगा, हुरूफ के मजमुआ को क्या साथियों? हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लफ्ज कहते हैं। हुरूफ के मजमुआ को क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। जैसे देखिए, अलिफ आपका क्या है? ये हर्फ है। इसी तरह साथियों क्या है? देखिए, बा क्या है? हर्फ है। ता क्या है? हर्फ है। जीम क्या है? हर्फ है। इसी तरह रा क्या है? हर्फ है। लेकिन आपने क्या किया साथियों? इसी को मान लीजिए कि आपने लिख दिया बे जोड़ अलिफ जोड़ साथियों क्या लिख दिया? ते। आपका ये बराबर क्या हो जाएगा? बे अलिफ ज़बर बा ते मौकूफ बात। ये जो बात बना ये हुरूफ का मजमुआ है, यानी इसमें साथियों टोटल 3 हर्फ मिलकर बने हैं। तो इसीलिए इस बात को हम लोग क्या बोलेंगे? लफ्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लफ्ज बोलेंगे। क्लियर? अब गौर कीजिएगा, जबान की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड नहीं किया जाता, जिसको टुकड़ा नहीं किया जाता, उसको हर्फ बोलते हैं। और हुरूफ के मजमुआ को क्या कहा जाता है? तो हुरूफ के मजमुआ को साथियों कहते हैं हम लोग क्या? हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहते हैं। क्लियर? अब या अलिफ से लेकर या तक जो है जितने हुरूफ है उसको साथियों हुरूफ तहज्जी कहते हैं। अब देखिए, इस हुरूफ में कई तरह के हर्फ होते हैं। अब हम लोग जानेंगे हर्फ इल्लत को। किसको साथियों? हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत किसे कहते हैं? तो देखिए, हुरूफ इल्लत उसको कहते हैं कि जिस अलिफ से लेकर या तक जितने भी हर्फ हैं उसका अगर आप प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, उसके साथ आप तलफ़ुज़ कीजिएगा, उसको अदायगी में लाइएगा, तो उसमें ये सारे अल्फाज आपको मिलेंगे। हुरूफ इल्लत जो है 3 है। कितने हैं साथियों? हुरूफ इल्लत 3 है। कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? अलिफ और वाव और या। हुरूफ इल्लत कितने हैं? 3 हैं। हुरूफ इल्लत कितने हैं साथियों? 3 हैं। क्लियर? इसको याद रखिएगा। अब चूंकि हम लोग उर्दू कवायद शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले 2-3 बातों को आप जान लीजिए। उर्दू कवायद को मुकम्मल तौर पर साथियों 5 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है, यानी उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से साथियों? तो सबसे जो पहला हिस्सा है हमारा उसे हम लोग बोलते हैं इल्मे हिज्जा। क्या बोलते हैं? इल्मे हिज्जा। क्या बोलते हैं साथियों? इल्मे हिज्जा। और जो दूसरा हिस्सा है हमारा उसे हम लोग बोलते हैं इल्मे सर्फ। क्या बोलते हैं? इल्मे सर्फ। और जो हमारा तीसरा हिस्सा है उसे हम लोग बोलते हैं इल्मे नहव। क्या साथियों? इल्मे नहव। और जो हमारा चौथा हिस्सा है उसे हम लोग बोलते हैं इल्मे बलागत। क्या बोलते हैं? इल्मे बलागत। क्या साथियों? इल्मे बलागत। और जो हमारा 5वां हिस्सा है उसे हम लोग बोलते हैं इल्मे उरूज। क्या बोलते हैं? इल्मे उरूज। क्या बोलते हैं? इल्मे उरूज। तो साथियों उर्दू कवायद को टोटल 5 हिस्सों में मुनक़सिम यानी कि बांटा गया है। कौन कौन से? तो इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे नहव, इल्मे बलागत और उसके बाद आपका साथियों क्या है? तो इल्मे उरूज है। ये टोटल 5 हिस्सों में उर्दू कवायद को बांटा गया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई साहब जी? क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर मैं बात करूं इल्मे हिज्जा की तो इल्मे हिज्जा में क्या होता है? हुरूफ की हरकतों, सकनात और आवाजों से बहस की जाती है।
अगर मैं बात करूं इल्म सर्फ की, तो इल्म सर्फ में साथियों क्या होता है, हुरूफ का सही तलफ़ुज़ और फिर उसके बाद साथियों जो अल्फाज है उसकी बनावट और साख्त पर बहस की जाती है। अगर मैं बात करूं साथियों इल्म नहव, तो इसमें जुमलों के तरतीब से बहस की जाती है। अगर मैं बात करूं इल्म बलागत, तो इल्म बलागत में साथियों क्या होता है, जुमलों के लफ्जी और मानवी खूबियां इसमें बतलाई जाती है। अगर मैं बात करूं इल्म उरूज, तो इसमें साथियों शायरी के उसूल से बहस की जाती है। ये टोटल 5 हिस्सों में उर्दू कवायद को बांटा जाता है। कितने हिस्सों में बांटा जाता है, 5 हिस्सों में बांटा जाता है। क्लियर, इसको आप याद रखिएगा। अब साथियों मैं आपको बतलाने जा रहा हूं हुरूफ के अक़साम, बिल्कुल शुरू से चलेंगे और आखिर तक चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे हुरूफ के बयान में। कहां पर साथियों, हुरूफ के बयान। किसका, हुरूफ के बयान। हुरूफ के बयान में देखिए उर्दू जबान में, उर्दू के माने होते हैं लश्कर, कहीं कहीं पर खिचड़ी भी दिया जाता है। इसका असल में ये होता है कि उर्दू में अरबी भी है, फारसी भी है, संस्कृत के भी अल्फाज हैं, हिंदी के भी हैं, इसी तरह साथियों आपके अंग्रेजी के भी अल्फाज है, तो इसीलिए उर्दू को लश्कर बोला जाता है। अब इसमें साथियों कई सारे जो जबान के जो हुरूफ आए हैं उसमें अगर मैं बात करूं साथियों, सबसे पहले तो खालिस अरबी के जो अल्फाज हैं, खालिस अरबी के जो हुरूफ है, खालिस अरबी के हुरूफ जो है इसकी तादाद 10 है साथियों। कितनी है, 10 है। कितने हैं, 10 है। कौन कौन से पता है आपको, देखिए सा ये खालिस अरबी का है, इसी तरह हा, इसी तरह साथियों स्वाद, इसी तरह आपका है जाद, इसी तरह आपका है साथियों तो, इसी तरह आपका है जो, और इसी तरह आपका है आइन, और इसी तरह आपका है गैन, और इसी तरह आपका है हमजा। ये टोटल 10 जो हैं वो साथियों क्या है, खालिस अरबी के हुरूफ हैं। अब सुनते चलिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको पता नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो पता होंगी। कहीं पर आपको मजा आएगा, कहीं पर आपको मजा नहीं आएगा। जहां बातें समझ में आएंगी वहां मजा आएगा, जहां नहीं समझ में आएंगी वहां मजा नहीं आएगा, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खालिस अरबी के हुरूफ कितने हैं, तो इसकी तादाद है 10। अगर मैं बात करूं साथियों खालिस फारसी के हुरूफ, किसके हुरूफ, खालिस फारसी के हुरूफ, फारसी जबान के जो हुरूफ है इसकी तादाद साथियों 4 है। कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। कौन कौन से पता है आपको, सा ये खालिस फारसी है, और इसी तरह पे ये खालिस फारसी है, इसी तरह साथियों इसको बोलते हैं जे, क्या बोलते हैं, जे, और इसी तरह साथियों आपका क्या है, गाफ। ये जो 4 हैं ये खालिस आपके किसके हैं, फारसी के हुरूफ हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों खालिस हिंदी के, किसके, हिंदी के, खालिस अगर हिंदी की बात करूं तो अलिफ से लेकर या तक की जो खालिस हिंदी है इसकी तादाद साथियों 18 है। कितनी है, 18। इसको याद करना बहुत सिंपल है, 18 है जी। कितनी है, 18 है। 18 में जो है 15 आपके हुरूफे मुरक्कब है। 15 क्या है, हुरूफे मुरक्कब। हुरूफे मुरक्कब में भे, थे, ठे ये सब नहीं है हुरूफे मुरक्कब। 15 हुरूफे मुरक्कब है, और 3 जो है ना साथियों जैसे कि टे, और इसी तरह डाल और रे, ये 3 भी साथियों आपके हिंदी के हैं और 15 हुरूफे मुरक्कब है। तो 15 और 3 को जोड़िएगा तो 18। इस तरह आपके खालिस हिंदी के जो हुरूफ हैं वो उसकी तादाद कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों, 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। क्लियर, यहां तक आप याद रखिए। अब देखिए साथियों एक चीज और आपको याद रखनी है, वो ये है कि जब आप सभी को मिला देते हैं, यानी कि अलिफ से लेकर या तक के जितने भी हुरूफ होते हैं उसमें साथियों आपको 2 तरह के हुरूफ मिलते हैं। एक हुरूफ शमसी है, क्या है, एक हुरूफ शमसी है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी तादाद 14 है। और एक जो है आपका हुरूफ कमरी है, क्या है साथियों, हुरूफ कमरी है, इसकी तादाद भी 14 है। ठीक है, अब देखिए हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी में क्या फर्क है। हुरूफ शमसी उस हुरूफ को कहते हैं कि जब ये 14 हुरूफ आ जाए, कौन कौन से 14 हुरूफ है तो उसको देख ही लीजिए आप साथियों, ता है, इसी तरह सा है, इसी तरह आपके क्या है, दाल है, इसी तरह आपके जाल है, इसी तरह साथियों आपके रे है, इसी तरह आपके जे है, इसी तरह आपका सीन है, इसी तरह आपका शीन है, और इसी तरह आपका साथियों स्वाद है और जाद है, इसी तरह आपके तो, और इसी तरह जो, और उसके बाद साथियों लाम है और नून है। ये टोटल 14 हुरूफ जो है ये हुरूफ शमसी है।
अब इसका क्या होता है साथियों, जब कभी अलिफ लाम आ जाए, ध्यान दीजिएगा, जब इन हुरूफ से पहले अलिफ लाम आ जाए, क्या आ जाए साथियों, अलिफ लाम आ जाए, तो वैसी सूरत में ये अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाता है और इस हुरूफ पर क्या हो जाता है साथियों, मुशद्दद हो जाता है। मुशद्दद का मतलब इस हुरूफ पर तशदीद हो जाता है और वही पढ़ा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखते हैं क्या, देखिए यहां पर वशम्सी, देखिए शीन आ गया, तो यहां पर देखिए शीन हुरूफ शम्सी में से है, शीन से पहले क्या है, अलिफ लाम है ना, अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा और ये जो शीन है इसके ऊपर तशदीद डाल देंगे, यानी शीन जो है मुशद्दद हो जाएगा, तो तब ना हम लोग पढ़ते हैं वशम्सी, वशम्सी, देख रहे हैं अलिफ लाम पढ़ा नहीं जा रहा। तो साथियों हुरूफ शम्सी उस हुरूफ को कहते हैं जिससे पहले अलिफ लाम तो आता है लेकिन अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाता है और हुरूफ शम्सी मुशद्दद हो जाता है। हुरूफ शम्सी की तादाद 14 है, कितनी है साथियों, 14 है। जैसे कि साथियों इसी तरह एक और मिसाल ले लीजिए, आप देखते होंगे आपने कुरान करीम में पढ़ा होगा वज़ुहा, वज़ुहा, तो देखिए वज़ुहा अलिफ लाम के बाद क्या आ गया साथियों, ज़ाद आ गया। ज़ाद किसमें से है, हुरूफ शम्सी में से है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे वज़ुहा, अलिफ लाम नहीं पढ़ाएगा। इसी तरह साथियों हम लोग बोलते हैं अर्रहीम, अर्रहीम, तो यहां पे देखिए अलिफ लाम के बाद क्या है, रा है, रा किसमें से है, हुरूफ शम्सी में से है, इसलिए लाम नहीं पढ़ाएगा, कहेगा अलिफ फिर पढ़िएगा। तो अलिफ इसलिए यहां पर पढ़ेंगे कि इसके पहले कोई हर्फ नहीं है, क्या है, नहीं है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमा, हिर्रहमा, हिर्रहमा, अलिफ लाम तो पढ़ते नहीं है। निर्रहीम, निर्रहीम, अलिफ लाम तो पढ़ते नहीं है, तो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि रा हमारा हुरूफ शम्सी में से है और हुरूफ शम्सी की ये खुसूसियत है कि जब हुरूफ शम्सी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो हम लोग अलिफ लाम को पढ़ते नहीं है और हुरूफ शम्सी मुशद्दद हो जाता है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आप लोगों को बताएंगे। अब उसके बाद साथियों चलते हैं हम लोग हुरूफ कमरी में। हुरूफ कमरी किसे कहते हैं, सबसे पहले साथियों आप हुरूफ कमरी की भी तादाद कितनी है, 14 है। कौन कौन से हैं हुरूफ कमरी में, तो हुरूफ कमरी में आता है अलिफ, हुरूफ कमरी में आता है बा, हुरूफ कमरी में आता है जीम, हुरूफ कमरी में साथियों हा, हुरूफ कमरी में खा, और इसी तरह हुरूफ कमरी में ऐन और हुरूफ कमरी में गैन, और उसके बाद साथियों हुरूफ कमरी में है आपका फा, हुरूफ कमरी में आता है काफ, हुरूफ कमरी में आता है काफ, और हुरूफ कमरी में आता है मीम, और हुरूफ कमरी में आता है वाव, हुरूफ कमरी में आता है हा, और हुरूफ कमरी में आता है या। ये टोटल 14 है साथियों, कितनी है, 14 है। अब इसकी तादाद, इसकी खुसूसियत क्या है, जस्ट हुरूफ शम्सी के उल्टा, क्या साथियों, उल्टा, हुरूफ शम्सी के जस्ट उल्टा। अब इसकी खुसूसियत ये है कि जब कभी हुरूफ कमरी से पहले क्या आ जाए, अलिफ और लाम आ जाए, तो उस सूरत में साथियों हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाम को पढ़ते हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर साथियों मैं आपको एक मिसाल लिखता हूं, जैसे देखिए वल कमर, वल कमर, तो देखिए काफ आ गया ना, काफ, काफ से पहले क्या है, अलिफ लाम है, तो काफ किस में है, हुरूफ कमरी में से है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप कहिएगा कि अगर वाव ना हो तो तब अल कमर पढ़ेंगे, यानी अलिफ पढ़ा जाएगा, और अगर अलिफ साथियों वाव हो, कोई दूसरा इससे पहले हर्फ रहता है, तो उस सूरत में अलिफ नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, वल कमर। इसी तरह साथियों ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोलते हैं अल गर्ज, क्या बोलते हैं, अल गर्ज बोलते हैं ना, तो देखिए गैन आ गया, गैन से पहले अलिफ लाम है, गैन किस में से है, तो हुरूफ कमरी में से, इसलिए लाम पढ़ा जाएगा। इसी तरह साथियों हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिल फर्ज, क्या बोलते हैं, बिल फर्ज, क्या बोलते हैं, बिल फर्ज, तो देखिए फा आया, फा किस में से है, हुरूफ कमरी में से है, और फा के पहले अलिफ लाम है, इसलिए साथियों हम लोग पढ़ेंगे इसको, लाम को, ठीक है। इसी तरह हम लोग साथियों क्या बोलते हैं, अल हुक्म, अल हुक्म, तो देखिए हा है, इससे पहले अलिफ लाम आ गया तो अलिफ लाम पढ़ा जाएगा। खुलासा ये निकला कि साथियों क्या है कि हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी, हुरूफ शम्सी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ लाम साथियों हम लोग क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, और हुरूफ शम्सी मुशद्दद हो जाता है।
حروف قمری سے پہلے اگر الف لام آ جائے تو ہم لوگ الف لام کو پڑھتے ہیں، کلیئر۔ اور حروف شمسی اور حروف قمری دونوں کی تعداد ساتھیوں کتنی ہے؟ تو 14 ہے۔ کتنی ہے؟ 14 کتنی ہے؟ 14 کلیئر ساتھیوں۔ اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ یہ جتنے بھی حروف ہیں الف سے لے کر یا تک کے، اس کو ساتھیوں دو طرح کے حروف اس میں آتے ہیں۔ کتنے طرح کے حروف آتے ہیں؟ دو طرح کے حروف آتے ہیں۔ ایک وہ حروف ہے جو حروف ساتھیوں نقطہ والے ہوتے ہیں، تو نقطہ والے کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف منقوط۔ کیا بولتے ہیں ساتھیوں؟ حروف منقوط۔ کیا بولتے ہیں؟ حروف منقوط۔ اور ایک وہ حروف ہے جو ساتھیوں نقطہ نہ ہو تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف غیر منقوط۔ کیا بولتے ہیں؟ حروف غیر منقوط۔ کیا بولتے ہیں؟ حروف غیر منقوط۔ دھیان دیجئے گا، نقطہ والے حروف کو کس کو ساتھیوں؟ نقطہ والے حروف کو کیا بولتے ہیں؟ حروف منقوط۔ جیسے دیکھیے با ہوا، جیسے دیکھیے تا ہوا، جیسے دیکھیے خا ہوا، جیسے دیکھیے نون ہوا، جیسے دیکھیے ساتھیوں آپ کا کیا ہے، اسی طرح آپ لے لیجئے گا تو سا ہو گیا، شین ہو گیا، اسی طرح آپ لے لیجئے گا زاد ہو گیا، اسی طرح لیجئے گا زو ہو گیا، اسی طرح لیجئے گا غین ہو گیا۔ ساتھیوں جتنے بھی حروف پر نقطہ ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف منقوط۔ اگر اس میں نقطہ نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں غیر منقوط۔ غیر منقوط کی مثال الف ہے، جیسے کہ ہا ہے، جیسے کہ ساتھیوں دال ہے، جیسے کہ آپ کا رے ہے، جیسے کہ چھوٹی سین ہے، جیسے کہ صاد ہے، جیسے کہ عین ہے، جیسے کہ لام ہے، اسی طرح ساتھیوں چھوٹی کاف ہے، اسی طرح آپ کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو جائیں گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں وہ دو طرح کے حرف ہوتے ہیں۔ اگر اس میں نقطہ ہو تو اس کو بولتے ہیں حروف منقوط، اور اگر اس پر نقطہ نہ ہو تو اس کو بولتے ہیں حروف غیر منقوط۔ اس میں کسی کو کوئی دقت ہے بھائی صاحب بتائیں گے؟ اس میں کسی کو کوئی دقت ہے؟ اب دیکھیے جو نقطہ ہے نا جی، جو نقطہ ہے، نقطے کے آدھار پر حروف کو کئی قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ اب ایک ویسے حروف ہے جس پہ ساتھیوں صرف اور صرف ایک نقطہ ہے، تو اگر ایک نقطہ ہے تو ویسے حروف کو بولتے ہیں حروف موحدہ۔ کیا بولتے ہیں ساتھیوں؟ حروف موحدہ۔ کیا بولتے ہیں؟ حروف موحدہ۔ جیسے کہ ایک نقطہ جس پر ہے، جیسے دیکھیے با ہے، جیسے آپ ساتھیوں مثال میں لے لیجئے خے ہے، جیسے مثال میں لے لیجئے جیم ہے، جیسے نون ہے اور زاد ہے اور اسی طرح غین ہے۔ ان سب پر کیا ہے؟ ایک ایک نقطہ ہے۔ تو جب ایک نقطہ ہو تو اس کو بولتے ہیں حروف موحدہ۔ اور مان لیجئے اگر کسی حرف پر دو نقطہ ہے تو اس کو بولتے ہیں ساتھیوں حروف مثنات۔ کیا بولتے ہیں؟ حروف مثنات۔ کیا بولتے ہیں؟ حروف مثنات جس پر دو نقطہ ہو، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں تے، اس پر کیا ہے؟ دو نقطہ ہے تے پر، ٹھیک ہے نا؟ جس حرف پر دو نقطہ ہو، جیسے کہ ہم لوگ مثال میں لیتے ہیں قاف، جیسے کہ ہم لوگ مثال میں لیتے ہیں یا، تو اس پر ساتھیوں دو نقطہ ہے، تو جس حرف پر دو نقطہ ہو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف مثنات۔ کلیئر؟ اب اس کے بعد اگر مان لیجئے کہ کسی حرف پر کتنے نقطہ ہو؟ تین نقطہ ہو۔ کتنے نقطہ ہو ساتھیوں؟ تین نقطہ ہو۔ اگر کسی حرف پر کتنے نقطہ ہو؟ تین نقطہ ہو۔ کتنے نقطہ ہو ساتھیوں؟ تین نقطہ ہو، تو اس کو بولتے ہیں حروف مثلثہ۔ کیا بولتے ہیں؟ حروف مثلثہ۔ کیا بولتے ہیں ساتھیوں؟ حروف مثلثہ۔ اس کی مثال جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو سا حروف مثلثہ ہے، اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں چے حروف مثلثہ ہے، اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھیوں پے، یعنی اگر تین نقطہ ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف مثلثہ۔ اب دیکھیے ساتھیوں الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہے اس میں جو نقطہ ہوتا ہے وہ دو طرح کا نقطہ ہوتا ہے۔ ایک مان لیجئے کہ حروف کے اوپر نقطہ ہو، ایک مان لیجئے حروف کے نیچے نقطہ ہو۔ جب ساتھیوں حروف کے اوپر نقطہ ہو تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فوقانی۔ کیا بولتے ہیں؟ فوقانی۔ کہاں نقطہ ہوتا ہے؟ اگر اوپر نقطہ ہو تو ویسے حروف کو کیا بولتے ہیں؟ حروف فوقانی۔ مان لیجئے ساتھیوں کیا ہے؟ تے ہے اوپر نقطہ ہے، سے ہے اوپر نقطہ ہے، خے ہے اوپر نقطہ ہے، غین ہے اوپر نقطہ ہے، زاد ہے اوپر نقطہ ہے، ساتھیوں اسی طرح زو ہے اوپر نقطہ ہے۔ تو جس حرف کے اوپر کیا ہو؟ نقطہ ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حروف فوقانی۔ کیا بولتے ہیں؟ فوقن کے معنی ہوتے ہیں اوپر کے، اسی لیے ساتھیوں جس حرف کے اوپر نقطہ ہو اس کو بولتے ہیں حروف فوقانی۔ کیا جی؟ حروف فوقانی۔ کیا ساتھیوں؟ حروف فوقانی۔ اور اگر ایک ہوتا ہے ساتھیوں حروف تحتانی۔ کیا ہوتا ہے؟ حروف تحتانی۔ حروف تحتانی
जिस हर्फ के नीचे नुक्ता हो, कहां हो, नीचे अगर नुक्ता हो तो वैसे हर्फ को क्या बोलते हैं, हुरूफ तहतानी। मिसाल के तौर पे जैसे आपका बे है, जैसे कि आपका पे है साथियों, इसमें कहां है, नीचे नुक्ता है, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा कि जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता हो उसको हुरूफ फौकानी, जिस हर्फ के नीचे नुक्ता हो उसको हुरूफ तहतानी। अगर एक नुक्ता है तो हुरूफ मुवहदा, अगर दो नुक्ता है तो हुरूफ मुसन्नात, अगर तीन नुक्ता है तो हुरूफ मुसल्लसा, हुरूफ मुसल्लसा। क्लियर साथियों, यहां तक हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए, अब हम लोग जब आगे चलेंगे तो आगे हम लोग साथियों क्या है, एराब के एतबार से हुरूफ को बांटेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एराब कहते किसे हैं। एराब के एतबार से हम लोग हुरूफ को बांटेंगे। तो एराब जबर जेर पेश जो होता है ना साथियों, इसको एराब कहते हैं। तो इस एतबार से हम लोग हुरूफ की अब तकसीम करेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम लोग जानते हैं अलिफ। याद रखिएगा, अलिफ जो होता है ना साथियों, ये अलिफ दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, अलिफ दो तरह के। एक अलिफ जो है आपका अलिफ ममदूदा कहलाता है। क्या कहलाता है, अलिफ ममदूदा। क्या कहलाता है, अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा किसको कहते हैं, वो अलिफ जिस पर क्या हो साथियों, मद हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे देखिए हम लोग बोलते हैं ना आराम, आराम, ये आ जो है ना ये आपका अलिफ ममदूदा है, राम नहीं, आराम, ठीक है। उसके बाद साथियों इसी तरह आप मिसाल ले सकते हो आज, ये अलिफ ममदूदा है। इसी तरह साथियों आप ले सकते हो आबाद, यानी जिस अलिफ पर क्या हो, मद हो, उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। अलिफ दो तरह के होता है साथियों, दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। और एक जो है आपका अलिफ मकसूरा होता है। क्या होता है, अलिफ मकसूरा होता है। क्या होता है साथियों, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा किसको कहते हैं, जिस अलिफ पर मद ना हो। जैसे साथियों यहीं पर देखिए आराम, आराम में रे अलिफ जबर रा है, ये वाला, ये वाली जो अलिफ है इसको बोलेंगे साथियों क्या, मकसूरा। इसी तरह आप यहां पे मिसाल में देख लो साथियों आबाद, आबाद में ये वाली जो अलिफ है, ये बीच में बा के बाद वाली, इसको बोलेंगे अलिफ मकसूरा। इसी तरह मिसाल देख लीजिए साथियों आजान, अजान, अजान बोलते हैं ना, ये क्या है, अलिफ मकसूरा की मिसाल है। तो खुलासा हमें ये निकला कि अलिफ की दो किस्में हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहते हैं जिस अलिफ पर मद हो, और अलिफ मकसूरा उस अलिफ को कहते हैं जिस पर मद न हो। अब उसके बाद साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नून की किस्में हमें मिलती है। क्या, नून की किस्में। किसकी किस्में साथियों, नून की किस्में। नून की कितनी किस्में, ध्यान दीजिएगा, नून की जो साथियों है ना, कितनी किस्में हैं नून की, तो नून की दो किस्में। कितनी किस्में हैं, दो किस्में। एक वो नून है जिसको आप जाहिर करके पढ़ते हो, उसको साथियों हम लोग बोलते हैं नूने जाहिरा। क्या बोलते हैं, नूने जाहिरा। और एक वो नून है जिसको हम लोग जाहिर करके नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं नूने बातिना। क्या बोलते हैं, नूने बातिना, या फिर इसे ही नूने गुन्ना बोला जाता है। नूने जाहिरा की मिसाल जैसे हम लोग बोलते हैं बान, जैसे हम लोग बोलते हैं शान, जैसे हम लोग बोलते हैं दान, जैसे बोलते हैं साथियों हम लोग क्या, और भी बहुत सारी मिसाल है। यानी हर वो नून जिसको साथियों आप अदायगी में लाते हैं, जिस पर नुक्ता होता है, उसको नूने जाहिरा बोलते हैं। और नूने गुन्ना या फिर नूने बातिना उस नून को कहते हैं जो नून में साथियों क्या हो, नुक्ता ना हो। क्या ना हो, नुक्ता ना हो, और जिसकी अदायगी में आप उसकी आवाज को, यानी आवाज को नाक में ले जाते हो। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं वहां, वहां, देख रहे हैं नाक में आवाज जा रही है। हम लोग बोलते हैं यहां, ये जो है ना ये वाली नून गुन्ना, इसको साथियों नूने गुन्ना या फिर नूने बातिना हम लोग कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो नूने गुन्ना या फिर जिसे नूने बातिना कहते हैं, अगर ये नून लास्ट में आ जाए, कहां आ जाए, लास्ट में आ जाए, तो इस पर हम लोग नुक्ता नहीं देते हैं। क्या करते हैं, नुक्ता नहीं देते हैं। लेकिन अगर यही नूने गुन्ना नूने बातिना बीच में आ जाए, तब साथियों हम लोग नुक्ता देते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोलते हैं पंजाब, पंजाब, पन पन पन, नाक में आवाज जा रही है ना। इसी तरह साथियों हम लोग और भी एक दो मिसालें देख सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं गोंज, क्या बोलते हैं, गोंज, गोंज साथियों, तो ये आपके क्या है, गोंज, नून जो है बीच में आ गया और इस पर नुक्ता देंगे, लेकिन ये आवाज कहां जा रही है, नाक में जा रही है। तो खुलासा हमें ये पता चला
कि नून की दो किस्में हैं, नून ज़ाहिरा और नून बातिना। क्या? नून ज़ाहिरा और नून बातिना। बात समझ में आनी चाहिए कि आप जीएस ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर पढ़ना है तो बेहतरीन से पढ़िए और ये आपस में चर्चा न कीजिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो हम आपसे मुखातिब हैं, हम आपको जवाब देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर दिमाग भी हैं हम, और हाजिर जवाब भी आपको फौरन मिल जाएगा। कोई दिक्कत है तो इधर बात कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपने नून की दो किस्में पढ़ ली साथियों, नून ज़ाहिरा और नून बातिना। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं वाव की किस्में। किसकी किस्में? वाव की किस्में। वाव की कितनी किस्में पता है आप लोगों को? वाव की साथियों तीन किस्में। कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। तीन तरह के वाव होते हैं। एक वो वाव जिसको कि हम लोग बोलते हैं वावे मारूफ। क्या बोलते हैं? वावे मारूफ। क्या बोलते हैं? वावे मारूफ। और जो दूसरा वाव है उसको बोलते हैं साथियों हम लोग वावे मजहूल। क्या बोलते हैं? वावे मजहूल। क्या बोलते हैं? वावे मजहूल। और जो तीसरा वाव है उसको हम लोग बोलते हैं वावे मादूला। क्या बोलते हैं? वावे मादूला। क्या बोलते हैं? वावे मादूला। ध्यान दीजिए, अब साथियों वावे मारूफ किसे कहते हैं? वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जिससे पहले पेश हो, वाव से पहले क्या हो? पेश हो, और उस वाव को हम लोग खींच कर पढ़ते हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोलते हैं नूर, जैसे हम लोग बोलते हैं तूर, इसमें क्या कर रहे हैं साथियों? हम लोग खींच कर पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं खून, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? वाव से पहले सभी पर पेश है और इसको हम लोग थोड़ा सा खींच कर पढ़ रहे हैं। इसलिए ये सब मिसालें किसकी होंगी? वावे मारूफ की। और वावे मजहूल उस वाव को बोलते हैं जिससे पहले पेश तो हो लेकिन उसको खींचकर ना पढ़ा जा रहा हो। जैसे साथियों जोर। क्या? जोर। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? शोर। क्या बोलते हैं? शोर। क्या बोलते हैं? शोर। किसकी मिसाल है ये? वावे मजहूल की। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? मोर। किसकी मिसाल है ये? वावे मजहूल की। और वावे मादूला उस वाव को बोलते हैं जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। क्या साथियों? लिखा तो जाए और पढ़ा ना जाए, ठीक है ना। लिखा तो जाए और पढ़ा ना जाए, उसको क्या बोलते हैं? वावे मादूला बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, हम लोग साथियों क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं ख्वाब। क्या लिखते हैं? ख्वाब, ठीक है ना। ख्वाब लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं खे अलिफ जबर ख्वाब माकुम ख्वाब। तो वाव को तो पढ़े नहीं, तो जिस वाव को लिखा जाए और पढ़ा ना जाए उसको वाव मादूला बोलते हैं। इसी तरह हम लोग लिखते हैं साथियों दरख्वास्त। क्या लिखते हैं? दरख्वास्त। तो देखिए खे के बाद जो वाव है तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं दरखास्त, पढ़ते हैं दरखास्त लेकिन लिखते हैं दरख्वास्त। तो ये जो वाव लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसी वाव को वावे मादूला बोलते हैं। इसी तरह साथियों हम लोग लिखते हैं ख्वाहिश। क्या लिखते हैं? ख्वाहिश। और पढ़ते हैं ख्वाहिश। क्या बोलते हैं? ख्वाहिश। क्या बोलते हैं? ख्वाहिश। आज जे। तो ये मिसाल है आपके सामने। क्या समझा आपने? वाव की तीन किस्में, वावे मारूफ, वावे मजहूल, वावे मादूला। क्लियर? अब इसको जब आप समझ गए तो अब साथियों हम लोग जानते हैं हा की किस्मों को। किसको जानते हैं? हा की किस्मों को। देखिए हा जो है ना, हा की दो किस्में। कितनी किस्में साथियों? दो किस्में हैं। एक नंबर में जो हा है उस हा को साथियों एक हाय मलफूजी। क्या? हाय मलफूजी। क्या साथियों? हाय मलफूजी। और जो दूसरी हा है उसको बोलते हैं हाय मुख्तफी। क्या बोलते हैं? हाय मुख्तफी। क्या? हाय मुख्तफी। ठीक है, याद रखिएगा। हाय मलफूजी किसे बोलते हैं? वो हा जिसको साथियों आप अदा करते वक्त उसके तलफ्फुज में लाते हैं, उसको साफ करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं चाह, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? राह, जैसे हम लोग बोलते हैं कोह। ये सब क्या है? ये सब हा की अदायगी हो रही है, इसको बोलेंगे हाय मलफूजी। लेकिन अगर साथियों वो हा जिसको आप अदा नहीं करते, यानी उसकी अदायगी नहीं होती है, यानी वो बहुत थोड़ा मुख्तसर सा में पढ़ा जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं परवाना। क्या बोलते हैं? परवाना। जैसे हम लोग बोलते हैं दीवाना, ये दीवाना है ना असल में, तो इसमें तो साथियों हम हा की पूरी अदायगी नहीं कर रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे हाय मुख्तफी। क्लियर? तो अब आप समझ गए हाय मलफूजी भी और हाय मुख्तफी भी। अब साथियों आगे हम लोग साथियों तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे, और अपना ख्याल रखिएगा। और बिल्कुल साथियों तैयारी जो एक सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए, ये सब चीजें बताइए, ये आपके लिए बहुत ही अहम है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।